ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर फरवरी के महीने में रवाना होने वाले हैं। उनकी ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है, खासकर तब जब अमेरिका ने अवैध इमिग्रेंट्स को देश से बाहर करने की बात कही और H-1B वीज़ा में बदलावों की बात की। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में यह भी कहा कि ऐसे मुल्क जो डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर भविष्य में 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। जाहिर है इन सब मुद्दों को लेकर भारत भी अमेरिका से बात करना चाहता है ताकि उसके संबंधों में भी गर्माहट पहले तरीके बनी रहे और समस्याओं का हल भी निकल पाए। तो ये तय है कि इस मामले में प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से जब मिलेंगे तो बात तो होगी ही। लेकिन आइए पहले समझते हैं कि भारत से इन तीन मुद्दों का क्या लेना देना है। पहले बात H-1B वीज़ा की कर लेते हैं। तो H-1B वीज़ा दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को अमेरिका में रहने और काम करने की सुविधा देता है। भारतीय पेशेवरों को इस H-1B वीज़ा से बहुत फ़ायदा होता है और इसकी वजह से ही लाखों भारतीय अमेरिका में रहकर काम कर रहे हैं। ये भी जान लीजिए कि साल 2023 में अमेरिका ने जितने भी H-1B वीज़ा जारी किए थे उनका लाभ पाने वाले 70% पेशेवर भारतीय थे। नए नियमों के तहत विशेषज्ञ पेशे में बदलाव किए गए हैं और इसके तहत पात्र पदों को भरने के लिए स्नातक डिग्री जरूरी होगी, लेकिन कुछ मामलों में इसमें छूट भी दी जा सकती है और अगर उनकी योग्यता नौकरी से संबंधित है तो बिना विशेषज्ञ डिग्री के भी उन्हें प्राथमिकता मिल सकती है। यकीनन इन बदलावों का भारतीय पेशेवरों पर भी असर पड़ना है। दूसरी तरफ अवैध इमिग्रेंट्स को लेकर भी अमेरिका ने कह दिया है कि ऐसे लोगों को देश से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ली और उसके बाद अवैध अप्रवासियों की एंट्री बैन करने, उन्हें डिपोर्ट करने और जन्मजात नागरिकता यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। वैसे अमेरिका में पिछले महीने अवैध अप्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई थी जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। 18,000 भारतीय इस लिस्ट का हिस्सा हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि भारत सरकार वहां पर अवैध रूप से रह रहे अपने सभी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। हालांकि ये भी कहा गया कि अमेरिका में अवैध अप्रवासियों के रहने के मामले में भारत का स्थान बहुत मामूली सा है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा डेटा के मुताबिक साल 2024 में अवैध इमिग्रेंट्स यानी कि अप्रवासियों में सिर्फ 3% भारतीय नागरिक थे। मैक्सिको, वेनेजुएला और ग्वाटेमाला जैसे लैटिन अमेरिकी देशों की हिस्सेदारी इसमें सबसे ज्यादा है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रवासी हैं। दुनिया के कुल 20% अप्रवासी अमेरिका में रहते हैं। 2023 तक यहां रहने वाले अप्रवासियों की कुल संख्या 4.78 करोड़ थी। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल होते हैं, अपराध करते हैं। वैसे भारत अमेरिका में लीगल माइग्रेशन में के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, लेकिन हाल के सालों में हजारों भारतीयों ने कनाडा और मैक्सिको की सीमाओं को पार करके अवैध रूप से देश में प्रवेश किया है, कुछ लोग ये बताते हैं। हालांकि ट्रंप की शपथ लेने के अगले दिन ही मंगलवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की थी और इसके बाद उनकी तरफ से ये कहा भी गया था कि भारत अपने उन नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात भी साफ कर दी थी और कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि भारतीय प्रतिभा, भारतीय कौशल को वैश्विक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। साथ ही हम अवैध इमिग्रेशन के सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने कहा था हर देश के साथ और अमेरिका भी इसका अपवाद नहीं है। हमने हमेशा ये दृष्टिकोण अपनाया है कि अगर हमारा कोई नागरिक यहाँ पर अवैध रूप से है और अगर हमें यकीन है कि वे हमारे नागरिक हैं तो हम हमेशा उनकी वैध वापसी के लिए खुले हुए। इसके अलावा तीसरा मुद्दा टैरिफ का हो सकता है, जिसे लेकर ट्रंप कह चुके हैं कि डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश करने वाले देशों पर अमेरिका 100% टैरिफ लगा सकता है। बता दें आपको कि ये ट्रंप की तरफ से ये चेतावनी ब्रिक्स के देशों के लिए थी, क्योंकि बीते साल अक्टूबर के महीने में जब ब्रिक्स समिट हुआ तो वहां पर करेंसी की चर्चा जोरों पर थी, यानी कि डॉलर को हटाकर इस नई करेंसी का इस्तेमाल लेन देन में करने की बात हुई और इसीलिए ट्रंप ने कहा था कि डी डॉलराइजेशन करने वालों को अमेरिका सबक सिखाएगा। बताएं कि जिस ब्रिक्स समूह को अमेरिका ने टारगेट करने की बात कही उसमें भारत साझेदार है और ये दुनिया का इकलौता कई देशों का एक ऐसा समूह है जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है।
ऐसे में भारत का इस मामले से बिल्कुल सीधा लेना देना है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पीएम मोदी कब मिल सकते हैं। तो माना जा रहा है कि अगले महीने यानी कि फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी को फोन किया, उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी दक्षिण एशियाई नेता का यह पहला दौरा होगा। लेकिन उनकी ये यात्रा अचानक नहीं हो रही है, बल्कि इस यात्रा के पीछे 2 प्रमुख चेहरे और 4 दौरे भी रहे। इस कहानी के 2 प्रमुख पात्रों की भी बात कर लेते हैं। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ट्रंप प्रशासन में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज। बता दें कि पिछले 5 महीने में डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका की 3 यात्राएं की हैं। अगस्त 2023 में माइकल वॉल्ट्ज भी भारत आए थे और आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाया जा रहा था। इस मौके पर भारत ने अमेरिकी कांग्रेस के इंडिया कॉकस के सदस्यों के लिए एक विशेष प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया था और इसका नेतृत्व फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सांसद माइकल वॉल्ट्ज और डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि रो खन्ना कर रहे थे। हालांकि बताया जाता है कि तब वॉल्ट्ज इतने प्रसिद्ध नहीं थे और उस समय भारत के राजनयिकों ने उन्हें रिपब्लिकन पार्टी में एक उभरते हुए सितारे के रूप में पहचाना। वैसे इसके पहले वॉल्ट्ज अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की ओर से तैनात थे और बाइडेन के कार्यकाल के दौरान 2021 में जिस तरह से अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ा, उसे लेकर भी वो नाराज थे। हालांकि पिछले साल चुनाव के दौरान कई ऐसे मौके आए जब ये साफ हो गया कि अगर ट्रंप जीते तो वॉल्ट्ज को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और देखिए, जीतने के बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया। उधर संबंधों की मजबूती के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 3 दौरे किए और ट्रंप के सहयोगियों से मुलाकात की, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए माइकल वॉल्ट्ज भी शामिल थे। दरअसल भारत इस मीटिंग का इच्छुक रहा है ताकि व्यापार और इमिग्रेशन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हो सके। ये ऐसे मुद्दे हैं जो भविष्य में ट्रंप और भारत के बीच विवाद का भी कारण बन सकते हैं। यही कारण है कि अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बीती 27 जनवरी को फोन पर बात की। ट्रंप के अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद ये दोनों नेताओं के बीच पहली बातचीत रही। हालांकि बताएं कि प्रधानमंत्री ने इससे पहले पिछले साल 7 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के तुरंत बाद भी ट्रंप को फोन किया था। इस दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की थी, उनकी लोकप्रियता की तारीफ की थी, शानदार व्यक्ति बताया था और कहा था कि पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। इस साल 20 जनवरी को भी प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी थी। उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने और दुनिया के बेहतर भविष्य को आकार देने के सहयोग के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की अपनी उत्सुकता जताई थी। और अब जब पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात बेहद जल्द होने वाली है, तो जाहिर है कि इन मुद्दों के अलावा भी दोनों देशों में कई मसलों पर बात होगी। हालांकि आपको याद होगा कि ट्रंप और मोदी की बॉन्डिंग पहले भी काफ़ी मजबूत और चर्चा में रही है, चाहे वो भारत में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम का आयोजन हो या फिर अमेरिका में हाउडी मोदी का कार्यक्रम हो। ऐसे में माना जा सकता है कि एक बार फिर जब दोनों देशों के नेता आपस में मुलाकात करेंगे तो दोनों मुल्कों के संबंधों में भी अलग मुकाम हासिल होगा।